से पहले बात करेंगे पाकिस्तान को बात बात पर गीदड़ भपकियां लगाने वाला भारत लद्दाख रीजन में चीन के हाथों चारों शाने चित हो गया। चीन ने भारत के साथ मुतनाज़ इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय फौज को मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। शिकस्ते फाश पर मोदी सरकार, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया पर सख्ता तारी हो गया। चीन के सामने भीगी बिल्ली बनने के बाद मोदी सरकार ने अपने मीडिया के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर बयान को मन घड़त रूप दे दिया। जनरल बाजवा से झूठा बयान मंसूब करके भारतीय मीडिया ढिंडोरा पीटने लगा। भारत को बड़ी शर्मिंदगी, लद्दाख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया पर चीनी फौजियों के आगे भारतीय फौजियों के गिड़गिड़ाने की वीडियो भी वायरल हो गई। इसी पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अब भारत सबक नहीं सीखता, कभी पाकिस्तान के साथ वो इस तरह की हरकत करता है, कभी चाइना के साथ, और अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसी टेरिटरी में जिसको अपनी करार देता है। कभी रोड्स बिल्ड करेगा और वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और अभी जो उसकी शिकस्त हुई है वो तो दुनिया के सामने आ गई है। व्हाट आर योर इनिशियल कॉमेंट्स सर? जी देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है। ये इंडिया ने एक ऐसा कदम खुद उठाया है जिसमें उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। ये लद्दाख का एरिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये यूएन रेजोल्यूशन के तहत एक हल तलब मामला है जिसकी रिकग्निशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एज अ JKL एग्रीमेंट हुई है। उसमें पांचों जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, 5 न्यूक्लियर पावर जिन्हें P5 कहते हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, उन्होंने इस पर दस्तखत किए हुए थे। लद्दाख उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा था। जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को रिवोक किया तो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हुए इस एरिया को अपना टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और साथ ये स्टेटमेंट दे दी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया है। अब इससे हुआ ये था इम्प्लीकेशन, मैंने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में आज से 5 माह पहले ये कहा था कि इससे उन्होंने चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका स्टेटस चेंज कर दिया और उन्होंने इसको अपना टेरिटरी डिक्लेयर करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया। अब चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है और इस हल तलब मसले में लद्दाख को चाइना अपना एरिया कहता है। अब उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अभी तक तो चाइना उस एग्रीमेंट की वजह से इसमें मुदाखलत नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को रिवोक कर दिया है तो अब न यूनाइटेड नेशन जा सकते हैं एहतजाज करने, क्योंकि इन्होंने वायलेट किया है यूएन रेजोल्यूशन को और यूएन एग्रीमेंट जो JKL एग्रीमेंट है 1948 का, उसको इंडिया ने वायलेट किया। अब इस वायलेशन के बाद उन्हें चाइना से हजीमत भी उठानी पड़ रही है। अब ये चाइना के खिलाफ यूएन में जा नहीं सकते।